सप्तबद्री, क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के इन 7 तीर्थों के बारे में? उत्तराखंड में सप्तबद्री सर्किट भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों का एक समूह है जो सतोपंथ से नंदप्रयाग तक फैले बद्री क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड में सप्तबद्री सर्किट भगवान विष्णु को समर्पित मंदिरों और पवित्र स्थानों का एक समूह है। यह बद्री क्षेत्र में स्थित है जो बद्रीनाथ से लगभग 24 किलोमीटर ऊपर सतोपंथ से लेकर दक्षिण में नंदप्रयाग तक फैला हुआ है। इस सर्किट में 7 मंदिर विशाल बद्री, बद्रीनाथ, योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री, अर्ध बद्री और नरसिंह बद्री शामिल है। इस परिपथ में प्रत्येक मंदिर का अपना अनूठा महत्व है। यहाँ इन 7 मंदिरों के बारे में वह सारी जानकारी है जो आपको जानना आवश्यक है। योगध्यान बद्री। योगध्यान बद्री जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर गांव में हनुमान चट्टी और गोविंद घाट के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जो एक शांत ध्यान मुद्रा में चित्रित है और ध्यान के साथ अपने जुड़ाव के लिए पूजनीय है, जैसा कि इसके नाम योग ध्यान से पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर जितना ही प्राचीन है। किंवदंती के अनुसार महाकाव्य महाभारत के पांडव भाइयों ने राजा परीक्षित को अपना राज्य छोड़ दिया और सेवानिवृत्ति के लिए योगध्यान बद्री को अपने निवास स्थान के रूप में चुना। इसी तरह माना जाता है कि उनके पिता राजा पांडु ने भी अपने अंतिम दिन यही गहरी तपस्या में बिताए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में शिलालेखों वाली प्राचीन तांबे की प्लेटें खोजी गई है जो मंदिर की उत्पत्ति और कत्यूरी राजाओं के शुरुआती शासनकाल में मूल्यवान ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कैसे पहुँचें? जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर सुबैन गांव में स्थित भविष्य बद्री तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ शुरुआती बिंदु है, वहां से आप कार या बस से गांव तक जा सकते हैं। भविष्य बद्री, जैसा कि नाम से पता चलता है, भविष्य बद्री को अक्सर भविष्य के बद्रीनाथ, सप्तबद्री मंदिरों में से मुख्य मंदिर होने की भविष्यवाणी की गई है। यह मंदिर जोशीमठ के पास स्थित है जो हिमालयी राज्य के पवित्र मंदिरों का प्रवेश द्वार है। इस स्थान पर भगवान विष्णु की नरसिंह रूप में पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुनिया बुराई से त्रस्त हो जाएगी तो नर और नारायण पर्वत अवरुद्ध हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ दुर्गम हो जाएगा। सड़क संपर्क न होने के कारण मंदिर तक केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यह बद्रीनाथ मंदिर के समान ही खुलने और बंद होने के कार्यक्रम का पालन करता है। सर्दियों के दौरान बंद रहता है और तदनुसार फिर से खोला जाता है। कैसे पहुँचें? जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर सुबैन गांव में स्थित भविष्य बद्री तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। जोशीमठ शुरुआती बिंदु है, वहां से आप कार या बस से गांव तक जा सकते हैं। वृद्ध बद्री। जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित वृद्ध बद्री अनीमठ गांव में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु एक बुजुर्ग के रूप में प्रकट हुए थे और दिव्य ऋषि नारद के सामने तपस्या में लगे हुए थे। नतीजतन मंदिर में एक मूर्ति है जिसमें देवता को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। विशेष रूप से सप्तबद्री मंदिरों में वृद्ध बद्री एकमात्र ऐसा मंदिर है जो बिना किसी मौसमी बंद के पूरे वर्ष खुला रहता है। कैसे पहुँचें? यह जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर दूर अनीमठ गांव में स्थित है। आप सड़क मार्ग से जोशीमठ पहुंच सकते हैं और अनीमठ जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। आदि बद्री। ऐसा माना जाता है कि आदि बद्री वह स्थान है जहां भगवान विष्णु के भक्त पूजा अर्चना करते हैं जब सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ दुर्गम हो जाता है। आदि बद्री की स्थापना का श्रेय ऋषि आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। मंदिर परिसर में 5वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच गुप्त शासकों द्वारा निर्मित 7 मंदिर शामिल है। मुख्य मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है जिसमें उन्हें गदा, कमल और चक्र धारण करते हुए दर्शाया गया है। कैसे पहुँचें? यह कर्णप्रयाग क्षेत्र में स्थित है।
जो कर्णप्रयाग शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। कर्णप्रयाग सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वहां से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस किराए पर ले सकते हैं। विशाल बद्री। 4 धाम यात्रा के 4 आवश्यक तीर्थों में से एक बद्रीनाथ मंदिर भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाने वाला यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित यह भगवान विष्णु का दिव्य निवास माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के मार्गदर्शन में किया गया था। बाद में होलकर और सिंधिया सहित विभिन्न राजाओं और राजवंशों द्वारा इसका विकास और नवीनीकरण किया गया। अर्ध बद्री। अर्ध बद्री मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति अन्य बद्रीनाथ धामों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी है, इसीलिए इस मंदिर का नाम अर्ध बद्री पड़ा। हालांकि ये छोटी मूर्ति भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। अर्ध बद्री कैसे पहुँचे? निकटतम प्रमुख शहर जोशीमठ है। बद्रीनाथ पहुँचने के लिए आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या साझा वाहन ले सकते हैं। रुद्रप्रयाग से अर्ध बद्री की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है। आप जीप या टैक्सी किराए पर लेकर मंदिर तक जा सकते हैं। हालांकि एडवेंचर के शौकीन लोग पैदल यात्रा का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नरसिंह बद्री। नरसिंह बद्री मंदिर सप्त बद्री धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भविष्य में जब बद्रीनाथ धाम दुर्गम हो जाएगा, तब नरसिंह बद्री ही प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाएगा। मंदिर में भगवान नृसिंह की एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जो शालिग्राम शिला से बनी हुई है। जोशीमठ में ही नरसिंह बद्री मंदिर स्थित है। आप मंदिर तक पैदल या रिक्शा द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। सप्त बद्री की दुर्गम यात्रा के लिए अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। यात्रा का समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सप्त बद्री यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। चूंकि ये यात्रा दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, इसलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। गर्म कपड़े। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड पड़ती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें। ध्यान रहे ये यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन ये जीवन भर याद रहने वाला आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है।